और इस बीच गाजा युद्ध में परमाणु प्रहार की संभावना, वॉर जोन के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल कभी भी गाजा पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका से इजरायल को मंजूरी मिली, सूत्रों के हवाले से खबर। युद्ध विराम के बाद ऑपरेशन जेरिको शुरू। तो इजरायली सेना किसी भी वक्त गाजा पर एटम बम फोड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा में कितना बड़ा विनाश होगा, इसे जानने और समझने की जरूरत है। अगर इजरायली सेना ने गाजा पर 20 टन का एटम बम फोड़ा तो आधा वर्ग किलोमीटर के इलाके में परमाणु आग लग जाएगी। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मौजूद कंक्रीट की मजबूत इमारतें धराशायी हो जाएंगी। 9 वर्ग किलोमीटर की एरिया में आम लोगों के घर तबाह हो जाएंगे। 6 वर्ग किलोमीटर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा, जिससे बहुत बड़ा विनाश होगा। 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके में थर्मल रेडिएशन फैलेगा। ये रेडिएशन जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। सबसे डरावना आंकड़ा यह है कि जिस वक्त एटम बम का विस्फोट होगा, सिर्फ उसी वक्त एक झटके में 1,82,000 लोगों की जान चली जाएगी। एक झटके में ही 1,87,00,000 लोग घायल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा का इलाका छोटा है, लेकिन आबादी काफी ज्यादा और घनी है। तो विनाश की यह कल्पना ही डराने वाली है। गाजा युद्ध में एटमी बम क्यों, यह भी समझना जरूरी है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है, क्यों यह बार बार एटम थ्रेट वापस आ रहा है। 5 बड़ी वजहें। पहली, लंबा खिंचता युद्ध एक बड़ी वजह है, क्योंकि युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंचता नजर आ रहा है। दूसरी वजह, गाजा में नरसंहार। और तीसरी वजह, अमेरिका पर अरब देशों का दबाव। लगातार यह दबाव बढ़ता जा रहा है। चौथी वजह क्या है, इजरायल पर अमेरिका का दबाव। और 5वीं वजह है इजरायल के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा। तो नाराजगी इजरायल के खिलाफ बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि इसकी संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। और देखिए, इजरायल जंग पर एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया। जंग के विस्तार को रोकना चाहते हैं, ये कहा है ब्लिंकन ने। सभी के लिए शांति का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्षेत्र में शांति स्थापित करना चाहते हैं, एंटनी ब्लिंकन का बयान। राजेश सर, ये जो संभावनाएं बार बार आती है और बार बार घूम फिर के एटम बम की बात होने लगती है, परमाणु हमले की बात होने लगती है। गाजा तो पहले से ही विनाश की कगार पर बैठा हुआ है। इन संभावनाओं या इन खबरों में आपको कितना दम लगता है? देखिए, ये जो 5 वजह बताई गई हैं, इनमें से 3 वजह तो अगर एटम बम होता है तो और भी ज़्यादा इजराइल के खिलाफ हो जाएंगी। मेरे हिसाब से इजराइल इतनी जल्दी एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, और अगर ये तो हमने दिखाया 9 वर्ग किलोमीटर, 15 वर्ग किलोमीटर वगैरह वगैरह, पर गाजा इतनी छोटी जगह है, साथ में इजराइल है, पूरा फॉल आउट विंड्स वेस्टर्ली हैं, पूरा फॉल आउट जो है वो इजराइल के ऊपर आएगा। तो ये कहना मतलब अगर मैं समझूं कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की जो सबसे गलत जगह है वो गाजा है, क्योंकि उसका असर इजराइल पर भी काफ़ी ज़ोर से पड़ेगा। तो अगर इजराइल परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा तो वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, गाजा के खिलाफ नहीं। ये एक थ्रेट है, ये एक पोस्चरिंग है, क्योंकि इजराइल पर इतना ज़्यादा गुस्सा है और उनसे कहा जा रहा है कि नरसंहार ना हो। इस कदर है कि अगर ये एटम बम का इस्तेमाल होता है तो फिर इतना विनाश होगा कि संभाल ही नहीं पाएगा फिर अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और शरदेंदु सर आपका भी इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।